आपका मेज़बान रियाज तिलगामी और आप सबको ऐबान न्यूज़ में खैर मकदम। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला में मौजूद है। अगर हम बात करेंगे जो यहाँ पे सोमो स्टैंड बारामूला जो बाला है, तो यहाँ पे यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब है मिस्टर अरशद साहब जो यूनियन प्रेसिडेंट है, इससे बात करेंगे और इनकी शिकायत जो है वो भी सुनेंगे हमारे चैनल में ऐबान न्यूज़ में। शुक्रिया, हम आपके बहुत मशकूर है कि आप यहाँ पर आए तो आपने हमारा हाल पूछा। तो हमारे मसाले बहुत है, जिसमें नंबर 1 पर ये कि हमारी गाड़ियों की किस्त, इससे पहले भी जो कोविड आया था उसमें भी हमें गाड़ियों का किस्त था। ऐसे ही फिर लास्ट में हमें बैंक वालों ने लिया, वो गवर्नमेंट ने उसमें बड़े वादे किए कि हम आपका इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम आपका ये जो आपका इंटरेस्ट चढ़ा हुआ वो, मगर हमें सूद समय लिया गया बाद में पैसा। जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली में इस वक्त मतलब जो पिछला कोविड था उस वक्त भी ड्राइवर हजरात को पैसा मिला, जो आज का कोविड आया तो उसमें भी उन हजरातों को पैसा मिला। केजरीवाल साहब ने उधर अपना सिस्टम ऐसा चलाया कि जो भी ड्राइवर हजरात थे, क्योंकि ड्राइवर और ये ट्रांसपोर्ट ये रीढ़ की हड्डी होती है गवर्नमेंट के लिए। मगर बदकिस्मती यह है कि आज तक यहाँ की जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, खासकर एलजी साहब से हम रिक्वेस्ट करें, वो टस से मस नहीं हुई। आपने पिछले बार देखा होगा, आज से महीने 10-20 दिन पहले बटमाली वालों ने अपने बसें तोड़कर वो लोहा भेजा और अपने अयालों को बचाया। आज तक अभी तक भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हाल ही में इधर डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने एक मतलब जो इधर इस कोविड के खिलाफ में जो उन्होंने दिया एक सिचुएशन, मतलब पुलिस को आदेश की मतलब गाड़ियाँ चल रही है, उसमें कुछ गाड़ियाँ हमारी बसें भी सीज हो गई है, जिनको 51 जो डिसमैनेजमेंट एक्ट के तहत बंद हुआ है, उनको हाई कोर्ट से गाड़ियाँ रिलीज़ करनी है। और आप खुद ही जानते हैं कि हाई कोर्ट में जाना एक ड्राइवर का और एक मालिक हजरात का, जो इस वक्त कोर्ट में जाकर मतलब चक्कर लगा रहा है, और हाई कोर्ट ऑलरेडी 10-15 दिन के लिए बंद है। गाड़ियाँ इस वक्त आप देख रहे हो खुद ही पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है, ये भी। और गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी वाजा नहीं होती है। जैसे कि हम बुनियार उड़ी जाती है हमारी गाड़ियाँ, हमें बुनियार में रोका जाता है। ठीक है, वहाँ के एसओ साहब, हम उसके खिलाफ नहीं बोल रहे, मगर मैं कहता हूँ अगर कोई भी गाड़ी उधर से आ रही है, वाली गाड़ी छोड़ दे, कोई भी गाड़ी अगर उधर से आ रही है, जो भी कोई गाड़ी हो, हमें एसओ साहब को किसी से दिली इंटरेस्ट नहीं चाहिए उधर की, पर या तो गाड़ियों को फिर बंद किया जाए। आज इन्होंने किया कि आप इसका कोविड का जो ये फयो सवारी लेकर आप चलिए, ये है सब ड्राइवर हजरात अल्लाह रसूल को हाजिर नाज़िर जान कर कहते बच्चे किस्म इनके ये फाके कशी पर होने पर मजबूर है। इनके पास मतलब अगर इनका बच्चा बीमार होता है या हमारा बच्चा बज़ात खुद बीमार होता है, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अपने बच्चों को इलाज करें। आज तक आपने जो 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, गाड़ियाँ बंद है, ठप है कारोबार, तो आज तक आपको गवर्नमेंट ने कोई मदद किया? न जनाब, आज तक आप देखिए, मतलब खासकर मैं कहूँगा कि मतलब जो जम्मू मतलब कश्मीर वैली या तो ये टंडल से पार और कोई मतलब जो उधर के ट्रांसपोर्ट, उनके साथ एक रीति रिवाज, हमारे साथ दूसरी रीति रिवाज। हमने दफ्तरों के सिर्फ चक्कर काटे, यकीन दहानी दी गई, मगर हमें आश्वासन दिया गया, मगर उन आश्वासनों पर गवर्नमेंट साबित नहीं आ गई। हमारा एक और सवाल है, कल से हमारे फ़ोन ऑफिस में बहुत सारे फ़ोन भी आए। ऐसी प्रॉब्लम है कि सुबह जो गाड़ियाँ मूवमेंट करे, प्राइवेट गाड़ियाँ, ठीक है, तो श्रीनगर की तरफ जा रहे या उड़ी की तरफ जा रहे, तो वो डबल किराया लेते हैं, जिसमें बीमार लोग होते हैं या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उन लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर उसमें गरीब तबके के जो लोग होते हैं वही होते हैं। तो उस पर आप क्या कार्रवाई लेंगे? कल से मुझे उम्मीद है प्रेसिडेंट साहब आपसे कि इस पर आप कोई कार्रवाई करेंगे कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो मूवमेंट होते हैं श्रीनगर की तरफ, जो गाड़ियाँ चल रही है, सोमा की बात हम करेंगे, तो उस पर आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए जनाब, जैसे कि गाड़ियाँ चल रही है, चाहे आवारा है कुछ, उसमें नहीं, बहरहाल गाड़ी है, चाहे सोमो या कुछ गाड़ियाँ चल रही है। मैंने पहले से आपको कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी वाजा नहीं है। गवर्नमेंट हमें बोल रही है कि आप 5 सवारियों को लीजिए, 100 रुपया पकड़िए, हो गया 500 उधर से, अगर उधर से मिल गया 500 तो, मगर जब 1000 रुपया हमें तेल का खर्चा ही है, तो हमें अगर गवर्नमेंट मतलब पॉलिसी वाजा करे, नहीं भाई श्रीनगर अगर आपका 260 बनता है, एक सवारी का 260 नहीं 200 लीजिए, या जो भी गवर्नमेंट रेट, हम जब पब्लिक है तब हम लोग हैं, हम भी ये नहीं, क्योंकि मैं तो बस एक
ड्राइवर हूँ, मेरी बेटी को भी जाना है यूनिवर्सिटी इसी गाड़ी में, उसको भी किराया हुआ। मुझको भी वो बड़ा मुश्किल लग रहा है जब मुझे बेटी शाम आकर कहते कि पापा मुझे ड्राइवर साहबा ने 200 लिया। मगर मैंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी वाजा नहीं है, और जो इस वक्त गाड़ियाँ चलती है प्राइवेट वैने जो इको इधर से उड़ी चल रही है, सोपोर्ट चल रही है, गवर्नमेंट हम 1000 बार गए, आज जो दफ्तर के हमने चक्कर लगाए, सिर्फ वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम इन गाड़ियों को बंद करें। हम गाड़ियों का इंश्योरेंस कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, टोकन टैक्स सब कुछ, और इन गाड़ियों की इनकी जो ये गाड़ियाँ हैं सिर्फ इनका एक रजिस्ट्रेशन है, हम टैक्स इंश्योरेंस फिटनेस हर एक उनके टोल में हम जो रास्ते में चुंगिया हैं वो भी हम भर रहे हैं। अभी तो ये तो आज मतलब कोविड की वजह से, इससे पहले भी वो चलती है गाड़ियाँ, मगर जो यहाँ के ऑटो साहिबान या कोई इससे टस मस वो नहीं हो रहे, इन पर कोई लगाम वो नहीं कस रहे। अब आपकी गवर्नमेंट तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उससे आपकी क्या डिमांड है? हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर से यही उम्मीद है कि वो ट्रांसपोर्ट पर एक नजर सानी रखे कि ऐसा ना हो कि ये कोविड इस वक्त चल रहा है, हमें एक एहसास है कि गवर्नर साहब इसमें बहुत कुछ कर रहे हैं कि मतलब लोग नहीं मरने चाहिए, मगर मैं कहता हूँ अगर दिल्ली में मिल गया कम से कम हम ट्रांसपोर्ट वालों हजरातों को भी मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याक व इय्याक नस्तईन। मेरी आपसे यही गुजारिश है सर कि हम जो ट्रांसपोर्टर हैं हम ख़त्म हैं सर। असल में जो बारामूला टैक्सी ऑनर्स यूनियन एक इंडस्ट्रीज़ है, हमारे पास 250 गाड़ियाँ हैं सर। 2 साल से हम ख़त्म हैं सर। 2 साल से हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं, आश्वासन मिलता है आप लोगों को पैसा मिलेगा, आप लोगों को ये मिलेगा, लेकिन आज तक मिला सर कुछ नहीं। जब गवर्नमेंट को हमारे साथ कोई काम होता है उस वक्त हम होते हैं सर, जब हमें कोई काम होता है गवर्नमेंट के पास हमें काम नहीं मिलता सर। आप देख लीजिए सर, यहाँ वेनेज चलती है सर, इको चलती है सर, वो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं सर, उनके पास कोई परमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनके लिए रोकथाम नहीं है सर। हमारे पास हमें रोकथाम क्यों सर, मुझे ये बताइए सर। अगर ये इंडस्ट्रीज़ है, हमारे बच्चे अल्लाह और रसूल की कसम इस वक्त फका कशी पर मजबूर है, हम खुद जहर खाने पर तैयार है, हम जहर खाने के लिए, क्योंकि हमारे पास 10 रुपया नहीं। अगर हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा सर, आप चेक कीजिए हमारे पास 10 रुपया नहीं होगा सर। अब हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि खुदारा हमारी तरफ एक नजरसानी कीजिए, खुदा का वास्ता है। जब हर एक को मिलता है पैसा, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हलवाड़ा, चाहे कुपवाड़ा हो, तो बारामूला क्यों नहीं? तो बारामूला में हमारे पास इस वक्त 250 गाड़ियाँ सर, 101 मेंबर है सर हमारे। इरशाद अहमद हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, जावेद साहब सेक्रेटरी हैं। उस साल भी 2020 में भी उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा आप अपने कागज़ भेजो, अपने लाइसेंस दे दो हमें, अपने अकाउंट नंबर दे दो हमें, हम पैसा देंगे सर। लेकिन आज तक वो पैसा ना हमने देखा ना सर मिला सर हमें। हम आपके शुक्रगुजार, ये लोग हमारे पास आए, इनको हमारी शायद कुछ ज़रूरत पड़ी कि ये लोग है कि नहीं है, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि ये बात आला हुकाम तक पहुँचे। डीसी साहब से हमारी यही गुजारिश है, खुदारा हमारी तरफ एक नजरसानी कीजिए, हम भी चले, हमारे बच्चे भी शाम को रोटी खाने, ये हमारी। चलो शुक्रिया सर। देखिए ये कहते हैं कि आप कोविड का जो आप 5 सवारी, आप खुद देखिए सवेरे 8 बजे आरटीसी गाड़ी जिसमें 70 और 80 सवारियाँ होती है, उसमें वो गाड़ी चल रही है। या आप 4 बजे देखिए आरटीसी गाड़ियाँ उधर से आ रही है, कितनी सवारियाँ होती है उसमें। मगर अगर गवर्नमेंट हम सिविल ट्रांसपोर्टों पर ठोस रही है कि हम भी उसमें ये खुश है कि हम 5 ही सवारियाँ लेकर जाइए। अगर आप गवर्नमेंट कहते हैं कि 5 सवारियाँ, आगे जो गाड़ियाँ चलती है आवारा उनमें 9 सवारियाँ होती है। हम भी जब हम सवारी को बोलते हैं नहीं आपको 40 की जगह 70 देना है, वो बोलते हैं हमने उधर से 40 ही दिया, हम 10 सवारी लेकर आ गए। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी वाजा नहीं है। देखो जो गाड़ी चलते हैं, जो इसका कोविड का मतलब कानून मतलब गलत इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं कि मतलब ये सिर्फ वादे करते हैं कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें, कार्रवाई नहीं होती। बाकी हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आप यहाँ